ये दंगे की वो धधकती हुई आग है जिसकी धाह में बहराइच का अमन चैन झुलस रहा है। जिसमें उत्तर प्रदेश की शांति धुआं धुआं हुई पड़ी है। सब कुछ तहस नहस सा हुआ पड़ा है। देख लीजिए ये स्याह दृश्य जिसमें घोर अशांति परिलक्षित हो रही है। किसी की गाड़ियां जल रही है, किसी की दुकान जल रही है, किसी का घर अग्निकुंड सा बन गया है। देश के सबसे बड़े सूबे के जिला बहराइच में जहां गली गली में बेहिसाब खौफ है, डर है, आशंका है। इस वक्त गाड़ियों में आग जो है वो जल रही है। ये घर के अंदर इस वक्त मौजूद है। देखिए जो गाड़ी है उसको जो है तोड़ दिया गया है, डैमेज किया गया है पूरी तरीके से। कांच जो है वो बिखरे पड़े यहाँ पे हैं। ये देखिए किस तरीके से जो घर के अंदर गाड़ियाँ हैं उनको भी आग के हवाले कर दिया है। और चूंकि अभी भी जल रहा है तो खतरा और भी बढ़ा हुआ है। दूसरा आगे दिखाते हैं आपको, दूसरी ये दुकान थी, इसको भी आग के हवाले कर दिया गया है। किस तरीके से देखिए ये घर है, घर के आगे एक दुकान थी, इसको जला दिया गया है। जो गाड़ियां तमाम यहाँ पे रखी थी इन गाड़ियों को जलाया गया है। एक बार हम आपको तस्वीर दिखाते हैं किस तरीके से उपद्रवियों ने पूरे इलाके में आगजनी की है। छिटपुट घटनाएं, आगजनी की इस तरह की घटनाएं जो है वो हुई है। इस घर का एक हिस्सा दहक रहा है, दूसरे हिस्से में परिवार फंसा हुआ है। उपद्रवियों के तांडव के बीच जब जान पर खेलकर टाइम्स नाउ भारत के रिपोर्टर इस घर के बंद दरवाजे तक पहुंचे तो परिवार के लोग बिलखने लगे। किसने आग लगा दी? परेशान हो भैया परेशान बिल्कुल हो। तो ये देखिए कैसे जो है एक परिवार जो है गुहार लगा रहा है और इनका जो घर है बगल में इसे आग के हवाले कर दिया गया है। पूरा परिवार इस वक्त अंदर है घर में और घर का एक हिस्सा जो है वो उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया है। प्रशासन पहुंचा, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, आग बुझाई गई, घर में बंद लोगों को बाहर निकाला, उन्हें यकीन दिलाया। इलाके के लोगों को भरोसा दिलाने के लिए पूरा इलाका छावनी बना हुआ है। सड़कों पर सायरन की आवाजें सुनाई पड़ रही हैं। उपद्रवियों को काबू करने के लिए एसटीएफ के चीफ को सड़क पर उतार दिया है सरकार ने। और घनघोर अशांति के बीच पुलिस की इस गश्ती की एक जड़ में एक लड़के की मौत, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर तैर रही है, जिसमें दिख रहा है कि बेजान जिस्म पर पत्थर मारे जा रहे हैं, उस पर गोलियां दागी जा रही हैं। इस दंगे में जिस गोपाल मिश्रा की हत्या हुई है उसकी मां क्या कह रही है वो सुनिए जरा। और पीछे से मुसलमान लोग आए, खींच ले गए गोली से और कांटा से वार करके उसको खत्म कर दिया। नाखून उसके प्लास से उखाड़े गए, गड़ासी तीर मारी गए है, पेट पर हमारी गए है। हाय नट्टी काट लेती हूँ कि लहास गायब कर देती। कितनी गोलियां लगी उनको? 24 गोली चली है। 24 गोली चली हैं, हमने देखा है। लाश को देख लीजिए। राम गोपाल मिश्रा की मौत हुई थी 13 अक्टूबर को मूर्ति विसर्जन के दौरान। महसी तहसील के हरदी क्षेत्र के महाराजगंज कस्बे में जुलूस निकल रहा था। डीजे बजाने को लेकर विवाद शुरू हुआ, एक घर से पत्थर चले, झड़प हुई, गोलियां चली और यही बेनामी गोली राम गोपाल मिश्रा के जिस्म में लगी। उसकी मौत हो गई, कई लोग जख्मी हुए। उसके बाद तांडव शुरू हो गया, हिंसा दंगों का आकार लेने लगी, आगजनी शुरू हो गई, तोड़ फोड़ और पत्थरबाजी हुई। किसी तरह रात बीत गई मगर सुबह में हिंसा और भी ज्यादा विकराल हो गई। गाड़ी के शोरूम तक को
फूंक दिया उपद्रवियों ने। किस तरीके से अंदर जो है वो सब तोड़फोड़ हुई है। ये कुर्सियां देखिए आप जल रही हैं अंदर की, तो ये तस्वीरें बेहद परेशान करने वाली हैं। उम्मीद नहीं थी कि ऐसी कुछ दोबारा हो पाएगा, लेकिन एक बार फिर ऐसा घटनाएं हुई हैं। और ये देखिए आगजनी घटना, आप देखिए किस तरीके से लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि कैसे जो है शोरूम के अंदर आग लगी है। होंडा का ये शोरूम है, गाड़ियां जो है जो यहाँ मौजूद है वो गाड़ियां किस तरीके से जल रही हैं। बहराइच जलने लगा, सरकार सख्त हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को आदेश दिया कि दंगाइयों से सख्ती से निपटा जाए, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई हो, हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द हो। इसी के बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और एसटीएफ चीफ अमिताभ यश खुद सड़क पर उतरे, पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। चारों तरफ पुलिस घूमने लगी, प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा, आंसू गैस के गोले दागे गए, भीड़ तीतर बितर हुई। दूसरी ओर हत्या और दंगा को लेकर पुलिस ने केस दर्ज किया। अब्दुल हमीद, सरफराज, फहीम, साहिर खान, ननकऊ और मारूफ अली के अलावा कुछ अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया। धरपकड़ शुरू हुई। पहले बड़ी तादाद में अज्ञात लोग पकड़े गए, फिर पहला नामजद साहिर खान गिरफ्तार हुआ। लेकिन सड़क पर उतरकर इंसाफ मांग रहे लोग दंगाइयों के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग पर अड़े थे। काउंटर हो, बुलडोजर चले उनके घर पर। जितने अवैध कब्जा इसमें है, जो मस्जिद जो घर बने हुए हैं, सबसे पहले बाबा का बुलडोजर आए और उनका बुलडोजर से घर तोड़ा जाए, क्योंकि उनका अवैध कब्जे से बनाया गया बुलडोजर, जो बुलडोजर बाबा का है वो तोड़ा जाए। प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई खूनी हिंसा के बाद इस आक्रोश के बीच जबरदस्त सियासत हो रही है। अखिलेश यादव इसे बीजेपी की चाल बता रहे हैं। कांग्रेस कह रही है सरकार फेल है। बहराइच या और जगह जो घटनाएं हो रही हैं उसकी जिम्मेदार अगर कोई है तो शासन है, प्रशासन है और इनकी वोट की राजनीति है, जिसकी वजह से ये जानबूझ करके करा रहे हैं। कभी किसी के खिलाफ स्टेटमेंट दिलवा देना, कभी टीवी चैनलों पे झगड़ा करा देना, ये इनकी सोची समझी चाल है। मैं जनता से अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की चाल समझिए। अखिलेश कानून व्यवस्था के आसरे सरकार को सवालों के चक्रव्यूह में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रवक्ता उससे थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए इस खूनी हिंसा को उकसावे का नतीजा सत्यापित करने की कोशिश कर रहे हैं। जब विसर्जन करने जा रहे हैं तो आप किसी मस्जिद पर घुसकर उसका झंडा उतारना, उसकी दीवार तोड़ना, डीजे बजा के मुसलमानों को गंदी गंदी भद्दी गालियां देना, मुल्ले काटे जाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे, मुल्लों की बेटियों का ये होगा, ये एक फॉर्मेट उत्तर प्रदेश में बन गया, उकसावे का फॉर्मेट। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो संकेतों में कह रहे हैं, उस पर सत्ताधारी पार्टी ने भी संकेतों में ही जोरदार पलटवार किया है। बीजेपी पूछ रही है कि कौन सी शक्तियां हैं जिनके पिछले 4 महीनों में ताकत बढ़ गई है। इसकी ताकत बढ़ गई है जो पिछले कुछ समय से इस ढंग की घटनाएं देश में बढ़ गई हैं। ये मैं देश के विचार के लिए सोचता हूं। जो लोग कहते थे ना कि पिछले कुछ महीने से कुछ ताकत बढ़ गई है कुछ शक्तियों की, ये कौन सी शक्तियां थी जिनकी ताकत बढ़ी है? ये कौन सी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं? दंगों पर जारी सियासत का स्याह सच ये है कि मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के दौरान खूनी हिंसा हुई है। विसर्जन जुलूस में शामिल एक शख्स को गोलियों से भून दिया गया। बहराइच को दंगों की आग में झोंक दिया गया है। बहराइच का एक बड़ा हिस्सा घोर डर और आशंका में लिपटा हुआ है। आसपास के स्कूल, बाजार बंद हैं। इंच इंच पर पुलिस वाले तैनात हैं। धीरे धीरे स्थिति काबू हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि जिसका बेटा मरा उसे क्या वापस मिलेगा? क्या दंगे का ये दाग धुलेगा? बहराइच से विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।